पूरा उद्धार सिय्योन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। भला होता कि परमेश्वर अपनी जनता को, अपनी प्रजा को, जो उसकी योजना में जिसको उसने अपनी प्रजा बोल के यहूदियों को चुना, इस्राएल को, जब भला होता कि हर एक को बंधुआई से छुड़ा के ले आता, हर एक को बंधुआई से निकाल के यीशु मसीह लेके आता, ताकि वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते एक ही बार सबको उठाकर स्वर्ग में लेकर के आता। लेकिन वो लेकर के इसलिए नहीं आया क्योंकि लिखा हुआ है लौटा ले आएगा, लौटा ले आता और लौटा ले आएगा। यहाँ पे लिखा लौटा ले आएगा। एक दिन वो राज्य आएगा जहाँ पर धार्मिकता को पूरा करने वाला, जिसने अपने लहू को बहाया और 39 कोड़ों के मार से 3 किलो से अपने जीवन को सूली पर लटका दिया, उसी के द्वारा जब उसकी सब बंधुआई में पड़े हुए, सारे अधर्म की शक्तियों के घेरे में आए हुए, सब इच्छा और अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में पड़े हुए को जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनके अंदर, उनके जहन में, उनके दिमाग में डाला जाएगा, मैं ऐसा करूंगा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उड़े लूंगा, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे और वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। मैं ऐसा करूंगा कि ये लोग ना बहुत ही पाप और अधर्म में डूब पड़े हैं। शैतान अंत के दिनों में इनको अच्छे से भरमा रहा है। मैं इनकी भक्ति के अनुसार या इनकी भक्ति ना होते हुए भी छोटे से विश्वास के अनुसार हर एक मनुष्य पर अपनी आत्मा क्या करूंगा, उड़ेल दूंगा। योएल 2:28 और 29 में लिखा हुआ है। वो सपने देखेंगे, उस दर्शन देखेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। का अर्थ है, सपने का अर्थ क्या है? वो कल्पनाओं में चले जाएंगे कि मैं यीशु के साथ एक दिन बैठ जाऊंगा। भविष्यवाणी का शब्द यही है कि मैं यीशु के साथ में जीऊंगा, मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु के संगति में एक होऊंगा। मैं उस कटोरी में से और उस मांस के, उसको चितड़े उड़ाए हुए मांस को याद करके उस प्रभु भोजन में भाग होऊंगा और मैं पवित्रता में गिना जाऊंगा। क्योंकि ये उद्धार का जो दान है ना, वो तुम्हारे और मेरे कामों के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का दान है जो आपको और मुझे उद्धार का एक मार्ग दिया गया है। एक भी धर्मी ना होने के कारण, एक भी पाप और अधर्म को ग्रहण करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के राह पर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति परिपूर्ण हुआ और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में यदि आप और मैं उसी रीति से परिपूर्णता को चाहते हैं, तो हमें बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके और संगति में रह के उस बंधुआई से, उस गुलामी की जकड़न से आजाद होने के लिए आपको और मुझे इफिसियों 6:10 से 18 वचन तक के सारे हथियारों को पहनना। और वहाँ लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के, इफिसियों लिखा नहीं, थोड़ा सा मैं सब भूल गया था। इफिसियों 6 उसका 10वां वचन देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत होते जाओ। प्रभु की शक्ति और प्रभु की शक्ति और प्रभु के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। प्रभु के वचन को जैसे व्यवस्था के पुस्तक में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं और एक भी मनुष्य परमेश्वर परमात्मा से मिलनहार शरीर को त्याग करके आत्मा के रूप में मिलने की कोई भी तैयार नहीं। पौलुस कहता है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो देह रहित या देह सहित तीसरे आसमान स्वर्ग तक उठा लिया गया है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसे मैंने देखा भी है, मैं उसको जानता हूँ
आप प्रभु के शक्ति में, उसके प्रभाव में बलवंत होने के लिए मसीह के चरित्र को, मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करो। एक बात और बता के बंद करना चाहता हूँ, 2 प्रकार के मसीह हैं। यीशु मसीह 2 प्रकार से है। अब आप कौन से वाले को ग्रहण करेंगे, धार्मिकता वाले को या फिर शरीर वाले को? ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह शरीर में थे। अगर हम अभी शरीर के वाले यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हम शरीर में मर जाएंगे, लेकिन आत्मा में नहीं उठेंगे। लेकिन हम पुनरुत्थान के यीशु के वचन को ग्रहण करेंगे जो अभी जिंदा है, तो आप और मैं शरीर में भी और आत्मा में भी स्वर्गीय धाम में जाकर के वास करने के योग्य बनेंगे। हालेलुया। एक भी धार्मिक नहीं था, लेकिन एक बंदे के धार्मिकता के कारण आप और मैं मसीह के वचन में प्रभावशाली बनना है, बलवंत होना है, दुष्ट के गढ़ों को, चिंता परेशानी को त्यागना है और हर प्रकार के उलझाने वाले गलतियां, उलझाने वाले अंधकार को यीशु मसीह के सामर्थ्य चूल्हे को पहन करके उसको डांटना। वो तो क्या, उसका बाप, पाप का शैतान, पाप का बाप कौन है? शैतान। उसको भी आपके और हमारे जीवन और हमारे इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, प्रभु ने कहा थे तुझे मैं वो भूमि, वो जगह, वो राज्य, वो लोग दे दूंगा, मैं अपने लोग तुझे दूंगा। आपको और मुझे वो लोग परमेश्वर देने पर है, ग्रहण करना हमें चाहिए। इस पर बहनों ने कहा हम बहुत दूर जाते थे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो हमें नजदीक संगति मिली। हालेलुया। 6 घंटे पर दूर जाने के लिए कम से कम एक बंदे का 250-300 रुपये किराया होता है, फिर 250-300 जाके आना। लेकिन यही परमेश्वर ने लोग दे दिए अपने लोगों के बीच में। यही जब चाहे तब आराधना करो, जब चाहे तब महिमा